अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक ऑन कोडेंजो। मैं सऊद रहमान। हमने ऑलमोस्ट अपना फंक्शंस का जो सफ़र है उसको ख़त्म कर लिया है। यानी कि फंक्शन ख़त्म नहीं हो गए, फंक्शन तो हम नेक्स्ट बहुत ज़्यादा अब यूज़ करेंगे। बट जो फंक्शन के बारे में आपको बताना था कि क्या होते हैं, कीवर्ड्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से पास करते हैं, हम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से दे सकते हैं, लैम्ब्डा फंक्शन हमारे पास क्या होता है, एन्यूमरेट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, और फिर हमने एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस भी देखे कुछ कि हम किस तरह से उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं एक चीज़ छोड़ गया था, रिकर्सिव फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। ये एडवांस पाइथन का थोड़ा-सा टॉपिक है, बट मैं इसको फंक्शन के साथ ही उठा के लेके आना चाहता था कि आपके अभी फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी ताज़ा-ताज़ा है। तो इसी के साथ आपको पढ़ा दूँ। तो मैंने इसको बहुत मिक्स किया हुआ है, जो मैंने लेक्चर का शेड्यूल बनाया हुआ है, जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने मिक्सिंग के साथ पढ़ा रहा हूँ। जस्ट मिक्सिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। आप लोगों को चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाए। पहले मैं फंक्शन को जो बेसिक लेवल है उसमें करवा रहा हूँ, फिर इंटरमीडिएट में करवा रहा हूँ, फिर जाके उसमें एडवांस में करवा रहा हूँ। तो मैं इस चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक बार में क्लियर हो जाएँ सारे, ताकि आपके माइंड के अंदर वो कन्फ्यूजन पैदा ना हो कि एडवांस लेवल पता नहीं क्या है, पता नहीं कौन-सी बला है, आप उसको सर पे सवार कर लो। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वही एडवांस लेवल है, क्या है कि हम चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं ज़्यादा। हम उनको छोटा करके लिखते हैं और कंप्रेस करके लिखते हैं। तो आज वही हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन भी है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइल बनाते हैं, फाइल रिकर्सिव RECFUN फॉर एग्जांपल डॉट py शॉर्ट सा नाम रखा है रिकर्सिव फंक्शन। और अच्छा रिकर्सिव फंक्शन पहले देख लें होते क्या हैं। सिंपल फंक्शन क्या है हमारे पास, DEF मैंने यहाँ पे किया, मल फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर्स को, MUL मल का फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट इट्स वर्किंग या वर्किंग फॉर एग्जांपल। ठीक है, फंक्शन हमारे पास वर्क कर रहा है। अब ये हमारे पास सिंपल फंक्शन बन गया। रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होगा, रिकर्सिव फंक्शन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे करूं MUL, इस फंक्शन को इस फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दूं, देन हम इसको कहेंगे ये इसकी रिकर्जन हो रही है, ये बार 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 अपने आप को रिवाइज कर रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन को, आप कह रहे हैं फंक्शन को कॉल तो हम पहले भी करते थे, मैं यहाँ पे भी कॉल कर सकता हूँ। ये मैंने फंक्शन के बाहर कॉल किया है फंक्शन को। ये फंक्शन अलग है, इसके बाहर जाके मैंने फंक्शन को कॉल कर दिया। लेकिन मैं फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूँ। यानी कि उसी फंक्शन को उसी फंक्शन की बॉडी के अंदर उसी फंक्शन में कॉल कर रहा हूँ। तो इसको हम कहेंगे रिकर्सिव डेफिनिशन ऑफ फंक्शन। इस फंक्शन को रिकर्जन हम फंक्शन की करके यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब रिकर्जन हम यूज क्यों करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्टोरियल फाइंड करना है नंबर का, तो अब रिकर्जन के थ्रू मैं करना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास सिंपल हम किस तरह से फैक्टोरियल फाइंड करते हैं उसका, नंबर का। मैं यहाँ पे बनाऊं DEF फैक्टोरियल फंक्शन बनाया। यहाँ पे हम करेंगे अपना फैक्टोरियल का फॉर्मूला। मैं अभी फैक्टोरियल का फॉर्मूला जस्ट ऐसे नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे जाऊंगा हाउ टू कैलकुलेट फैक्टोरियल इन पाइथन। मैं जस्ट शॉर्ट सा यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि आप कोड भी किस तरह से ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। ये देखें, आपको सारा का सारा मिल चुका है यहाँ पर कोड। मैं यहाँ पे जाके ना W3 स्कूल के ऊपर सर्च करता हूँ, W3 स्कूल, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा ये। खुल जा भाई खुल जा। अच्छा, ये तो डायरेक्ट फैक्टोरियल ही लिख रहा है, इसने कोशिश ही नहीं की कि मैं थोड़ा सा इसको ले जाऊँ ऊपर। हमें कोई और देख लेते हैं। अभी यहाँ पे जाएंगे प्रोग्रामाइज, इसमें देख लेते हैं अगर इसने यूज किया हो। पाइथन बहुत पावरफुल है। हम तो अभी फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, फैक्टोरियल का फॉर्मूला लिखे बगैर भी ये काम हो सकता है। तो वो यहाँ पर यही काम करके दिखा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला आ जाएगा। मैं यहाँ पे इस सारे के सारे कोड को करता हूँ कॉपी, जाके VS कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे।
ओके, इस सबको भी हमें इस फंक्शन के अंदर रखना है। थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ेगी कोड की। यहाँ पे ले आएंगे, इसको भी सेट करना पड़ेगा यहाँ पर। ये एल्स आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया फॉर लूप जो हम यूज कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर, ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर। और हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं अपनी फैक्टोरियल को, ठीक है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का फंक्शन जो है, अब मुझे देखें फैक्टोरियल बार बार यूज हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, फैक। ओके, अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के फंक्शन को कॉल करूंगा फैक, एंड जब मैं इसको कॉल करूंगा, अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं नंबर पास कर दूंगा 2। ओके, सॉरी, टर्मिनल यूज करना पड़ेगा। रन पाइथन फाइल, हम यहाँ पे पास कर देंगे अपनी वैल्यू। चल जा भाई, जल्दी जल्दी चल जा। 2 पास करेंगे, 2 का फैक्टोरियल 2 ही मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ। 5 का फैक्टोरियल हमें चाहिए, 120 मिलना चाहिए, 120 मिल गया। अब देखें, हमने ये फंक्शन को परफॉर्म किया इस तरह से। मैं पहले ये कर दूं क्लियर, यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं। अच्छा, ये इसको देख के घबराना नहीं है आपने, ये पता नहीं कितना बड़ा प्रोग्राम लिख दिया है। मैं आपको समझा देता हूँ ये प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है, समझ लें इस चीज को। यहाँ पे जस्ट यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं कि भाई किस नंबर की आपने करवानी है, फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फैक्टोरियल एक वेरिएबल लिखा, और फैक्टोरियल के अंदर इनिशियली तो हमें कोई एक वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी ना, स्मॉलेस्ट। हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, आपको पता होगा उसका। अब देखें, फैक्टोरियल के वेरिएबल के अंदर हमने इनिशियली 1 स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है इफ n इज लेस देन 0, अगर तो वो माइनस है नंबर, देन क्या करो, प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। कि नेगेटिव नंबर के लिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये जस्ट चेकिंग कर रहा है, इसलिए इसने कंडीशन ज्यादा बना दी है यहाँ पे। अच्छा, अब कहता है कि अगर n इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे चेक कर लिया अगर 0 से छोटा हो यानी कि नेगेटिव हो, यहाँ पे चेक कर लिया अगर 0 हो। तो यहाँ पे कह रहा है हमें द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1, तो 0 का फैक्टोरियल हमारे पास 1 आ जाएगा। ओके, दैट्स इट, ये तो बहुत क्लियर थे स्टेप। अब यहाँ पे फैक्टोरियल जो है एक्चुअली कैलकुलेट हो रहा है, ये चीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, वो रेंज दे रहा है 1 से लेके n+1, जो भी हमें नंबर देगा हमने वहां तक जाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें 5 नंबर दिया है, तो हमने कैलकुलेट कहाँ से स्टार्ट करना शुरू करना है, 1 से लेके 5 तक करना है। तो हमें 5 जमा 1 करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप जो है वो एक कम तक चलता है, लास्ट वाला इंडेक्स जो है उसको कैलकुलेट नहीं करता। और यहाँ पे फैक्टोरियल जो हमारे पास कैलकुलेट हो रहा है, फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। ये बार बार फंक्शन जो है कॉल होता रहेगा। कितनी बार चलेगा, n+1 टाइम चलेगा। और यहाँ पे हमारे पास फाइनली फैक्टोरियल प्रिंट हो जाएगा। तो ये सिंपल प्रोग्राम है, बस आपने ज्यादा बड़ा देख के इसको घबरा नहीं जाना कि पता नहीं क्या कर दिया इसके अंदर। अच्छा, आप देखिए, ये मैंने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया इसके अंदर। मैं इसको करता हूँ कमेंट, अब मैं रिकर्जन के थ्रू करके दिखाता हूँ। अब ये था हमारे पास आइट्रेशन हो रही है, ठीक है, बार बार फंक्शन का चलना, ये है बार बार फंक्शन का चलना। बट यहाँ पे हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर चलाएंगे। रिकर्जन में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ def फैक्टोरियल के नाम से, फैक्टोरियल। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन में अब करता हूँ इफ जो हमें यूजर ने नंबर दिया है, मैं अब देखिए नंबर भी पास करूंगा यहाँ पर, जिस नंबर का हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, इफ नंबर जो है इक्वल टू 0 है, देन प्रिंट कर दो वही सेम चीज यहाँ पे मैं उठा के लेके आता हूँ यहाँ से। देखें, फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1। अगर 0 हो तो बाई प्रिंट कर दो कि 0 का फैक्टोरियल जो है हमारे पास वो 1 होता है। अच्छा, सेम काम हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एल्स, ये मैं बहुत ज्यादा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको वो जो मैंने पहले लिख के दिखा दिया ना कोड, उससे आपको समझा सकूं। लिखने की जरूरत नहीं है ये चीजें। मैं यहाँ पे करता हूँ एल्स, अगर मेरे पास नंबर जो है नम इज लेस देन 0, अगर यानी कि नेगेटिव नंबर है, तो क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स। इसी को कॉपी करूंगा यहाँ पे, सॉरी ये एल्स इफ लिखना पड़ेगा, एलिफ। यहाँ पे भाई इसको प्रिंट करना है, कब करना है, जब नम इज लेस देन
0 हो, यानी कि नेगेटिव हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगा अब लास्ट कंडीशन एल्स। अच्छा, अब एल्स के बाद उसने क्या परफॉर्म किया था, फॉर का लूप चलाया, आई और उसकी वैल्यू सारी दी, वैल्यू दे के हम हमारे पास उसने पूरा का पूरा फंक्शन जो है हमारे पास परफॉर्म कर दिया। बट अब देखें, जब हम यूज करेंगे रिकर्जन को, हम रिकर्जन कितनी आसानी से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करूंगा रिटर्न, रिटर्न के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, नम जो हमारे पास नंबर दिया है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय, मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल करने जा रहा हूँ, फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल फंक्शन मैंने फंक्शन के अंदर ही कॉल कर दिया। मैं यहाँ पे कर दूंगा नम -1। अच्छा, पहले इसको रन करके देखते हैं क्या वाकई काम कर रहा है। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल को कॉल करूंगा फंक्शन को। अच्छा, अब नहीं घबराना नहीं है, ये पता नहीं क्या काम कर रहा है, समझ नहीं आ रही। अब एक बार देख ले, मैं आपको समझाऊंगा सारा। फिर मैं 5 यहाँ पे देता हूँ, तो मेरे पास जो फैक्टोरियल है, सॉरी इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, प्रिंट, क्योंकि मैंने आपको बताया जब हम रिटर्न वैल्यू करेंगे तो हमें प्रिंट करना पड़ेगा। अच्छा, आप देखिए 5 का फैक्टोरियल मैं पास कर रहा हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए, 120। इसको रन करता हूँ, भाई हमें आउटपुट चाहिए, इसको बंद कर दो, कोड को रन कर दो। कितने सारे एरर दे दिए भाई, क्या कह रहा है, प्रीवियस लाइन रिपीटेड 2 मोर आइटम्स फैक्टोरियल और दैट्स इट, ये चीजें हमारे पास आ गई। ओके, हमें इस कंडीशन को रोकना भी पड़ेगा एक्चुअली। अच्छा, यही कंडीशन है जो हमें यहाँ पे एक्चुअली देखनी है। मैं यहाँ पे ना 1 देता हूँ या फिर 0 दे देता हूँ एंड रिटर्न कर दूंगा। बल्कि एक और कंडीशन बना लेते हैं यार, इससे अच्छा है। यहाँ पे मैं अगर करूँ एलिफ, ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, बट आप समझे, इसको समझ आएगी। एलिफ नम जो है हमारे पास इक्वल टू 1 आ जाता है अगर, देन हमारे पास क्या कर दो, रिटर्न, रिटर्न 1 कर दो। रिकर्जन जो है ना, हमें उसमें फंक्शन को रोकना भी पड़ता है, हमें कोई एक ऐसी कंडीशन देनी पड़ती है कि फंक्शन रुक भी जाए। अब देखिए मैंने 5 का यहाँ पे कॉल कर दिया, फंक्शन को कॉल कर दिया, फंक्शन यहाँ पे कॉल हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो ये चलता जाएगा, फिर हमें इसको रोकना भी पड़ेगा। तो रोकने के लिए मैंने यहाँ पे कंडीशन दी कि जब नम जो है वो 1 आ जाए, देन रिटर्न क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। फिर हमें बस रिटर्न 1 आ जाएगा, फिर हम एल्स नहीं चलाएंगे। सही हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको रन करता हूँ, तो 120 हमारे पास एग्जैक्टली प्रिंट हो रहा है। दोबारा से करता हूँ, तो अब देखिए, ठीक है, 120 प्रिंट हो रहा है। ओके, दैट्स इट, ये वेरी सिंपल था हमारे पास। अच्छा, अब ये फंक्शन परफॉर्म किस तरह से कर रहा है, मैं ये सारी चीजें ना यहाँ से हटाने लगा हूँ। मैं ये भी हटा रहा हूँ यहाँ पे जस्ट एल्स लिख दूंगा, और मैं ये भी हटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए मैंने बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया इसको। अब देखिए हो क्या रहा है फंक्शन परफॉर्म यहाँ पे। हमने कहा डेफ, एक फंक्शन बनाया, फैक्टोरियल उसका नाम रख लिया, और यहाँ पे पैरामीटर पास किया नम, जो भी यूजर नंबर देगा, ठीक है, वो हम यहाँ पे पास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, हमने कंडीशन लगाई इफ नम इक्वल टू 1, अगर नम जो है हमारे पास 1 आ जाए, 1 के इक्वल आ जाए, देन क्या कर दो, रिटर्न 1 कर दो। जाहिर सी बात है, अगर हम फैक्टोरियल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 1 का फैक्टोरियल, सॉरी 5 का फैक्टोरियल हमने फाइंड करना है, तो किस तरह से करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये क्या कर रहा हूं मैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे जो फैक्टोरियल है। जाहिर सी बात है, तो जब हम 1 का कैलकुलेट करेंगे तो 1 का किस तरह से निकलेगा, 1 का तो हमारे पास, 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, भाई 1 ही आ जाएगा। तो जब हमारे पास 1 आ जाए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिटर्न कर दो 1, तो हमें 1 जो है रिटर्न कर दो, एल्स को चलाने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास 1 नहीं है, फॉर एग्जाम्पल 1 से ज्यादा है नंबर, फिर क्या करो, रिटर्न करो नम मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल नम -1। ये फैक्टोरियल का फॉर्मूला है एक्चुअली, जो हमने फंक्शन को कॉल करके रिकर्जन करके चला दिया है। किस तरह से, समझें इस बात को। अब देखिए, अगर मैं लिखूं फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह से, हमारे पास जो नंबर है वो n है, n मल्टीप्लाइड बाय
n-1। ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। सही हो गया। मैथमेटिक्स के अंदर किस तरह से, अब देखें अगर मैंने यहाँ पे 5 प्रिंट किया तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, 5 - 1 कितना आ गया, 4। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर से चलाऊंगा इसको। अब नंबर क्या है हमारे पास, 4। तो 4 में से मैं माइनस कर दूंगा एक को, 3 नंबर आ गया। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब नंबर हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ पे 3 आ गया, 3 - 1 2। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ओके। अब नंबर क्या आ गया, 2। 2 आ गया यहाँ पे, 2 - 1 1 आ गया। तो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब नंबर हमारे पास 1 आ जाएगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा, 1 रिटर्न कर देगा और इसको चलने नहीं देगा। तो ये सेम काम हमने किया यहाँ पे फैक्टोरियल के फंक्शन के अंदर। सिंपली किया क्या हमने, यही जो फंक्शन था इसको हमने दोबारा से कॉल कर दिया। पहले ये num के लिए चल रहा था, अब ये num - 1 के लिए चलेगा। हुआ क्या यहाँ पर, पहले यहाँ पे हमने 5 यहाँ पे पास किया ना, तो नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, 5। 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल ऑफ num - 1, यानी कि यहाँ पे 5 ये कुछ इस तरह से आएगा, देखिए 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4। तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अच्छा, अब ये एक बार चल गई। अब हमारे पास नंबर क्या आ गया, 4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। और फैक्टोरियल के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 - 1 3। अब नेक्स्ट टाइम ये चलेगा। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा। ठीक हो गया ना। अच्छा, ये हो कैसे रहा है, ये जो फंक्शन चल रहा है ना, ये वाला चल रहा है। फिर से ये कॉल हो रहा है, फंक्शन फंक्शन के अंदर ही हो रहा है बट कॉल हो रहा है ये फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे 2 आ गया, 2 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास हुआ क्या है, सॉरी जब यहाँ पे 2 आ जाएगा, सॉरी जब 2 आएगा तब यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि 2 - 1 1 होगा ना। तो फैक्टोरियल ऑफ 1, अब हमने यहाँ पे क्या पास किया होगा, जब नंबर 1 आ जाए, इफ नंबर इक्वल टू 1 देन रिटर्न कर दो 1। अब ये बार बार स्टोर होता रहेगा अपने फैक्टोरियल के अंदर, और लास्ट में जाके हमें क्या प्रिंट कर देगा, उसका जो भी फैक्टोरियल होगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। रिकर्जन ऑफ फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखें, 2-3 बार आप रिवाइंड करेंगे तो आपको समझ आएगी, आ जाएगी। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इसके अंदर, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ इसको। यहीं पे क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मैं फिर से समझाना चाहूंगा इसको। इसको अगर फैक्टोरियल की समझ नहीं आई तो आप रिवाइंड करें वीडियो को। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मैंने क्या करना है, अब 5 नंबर है मेरे पास, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ओके, इसका रिजल्ट देखें क्या आता है। 5 + 4 9, 9 और 3 हमारे पास आ जाएगा 12, 12 और 2 हमारे पास 14 और 1 15। इसका आ गया 15 आंसर। अब ये मैंने रिकर्जन के थ्रू करना है। एक फंक्शन बनाऊंगा, उसमें मैं सम का फंक्शन बना देता हूँ। चले, इसके अंदर मैं एक नंबर पास कर दूंगा। अच्छा, नंबर पास करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा। अब देखिए ये किस तरह से हो रहा है। जो हमने नंबर 5 दे दिया अगर, तो ये किस तरह से वर्क कर रहा है, पहले तो देखिए वर्किंग किस तरह से हो रही है। रिकर्जन आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपको पता होगा कि मेन वर्किंग हो किस तरह से रही है। अच्छा, ये एरर ना दे, मैं यहाँ पे अभी पास लिख रहा हूँ। पास स्टेटमेंट का आपको पता होगा, जब हमने पढ़े थे इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो हम उसके अंदर पास यूज करते थे। फॉर लूप्स के अंदर पास यूज करते थे, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। तो हम वो पास स्टेटमेंट जो है अपने फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये फंक्शन, सॉरी ये वर्क किस तरह से परफॉर्म हो रहा है। देखें, अगर हम मैंने 5 वैल्यू दे दी तो ये क्या करेगा, 5 प्लस प्लस किसके अंदर हो रहा है, 4। तो 4 किस तरह से अचीव कर सकते हैं हम, अगर 5 - 1 करूं तो मेरे पास 4 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा। अब नेक्स्ट के अंदर जब जाएगा लाइन के अंदर, तब क्या आएगा, 4 है हमारे, सॉरी ये कितना हो गया, 5 + 9 4 9 हो गया, 9 प्लस। अच्छा, अब नेक्स्ट नंबर हमारे पास 4 था, 4 में से 1 माइनस करूं तो मेरे पास 3 आ जाएगा। यस, 3 आ जाएगा। मैं 3 को प्लस कर दूंगा। इस तरह से नेक्स्ट स्टेप चलते जाएंगे। अच्छा, हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं अगर करूं कि नंबर हम पास कर रहे हैं, नंबर हमारे पास 5 है, अगर मैं करूं नंबर प्लस नंबर -1, कुछ इस तरह से क्या किया मैंने, देखें पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैंने 5 पास किया,
5 प्लस 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ये वाला, यानी कि इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, फिर से इसको कॉल करना है ना। अब मेरे पास नंबर कौन सा है, जो यहां पे आ गया है। 5 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 9। बट आप ये देखें, अगर मैं इसको दोबारा से कॉल करता रहूंगा, फिर मेरे पास किससे चलेगा, 5 प्लस यही आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास 4 है। अब 4 में से जो नेक्स्ट आएगा प्लस 4 माइनस 1, ये आ जाएगा। यहां से मैं हटा देता हूं इसको, ठीक है ना, ये सच चल गया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया, नेक्स्ट मेरे पास 3 माइनस 1, फिर 2 आ गया, 2 माइनस 1, फिर 1 आ जाएगा। सही है ना, इस तरह से ये हमारे पास रन करेगा फंक्शन। अब देखिए, मैंने पहले तो इस फंक्शन को यहाँ पे वैल्यू दी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज समझा दूं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा ना, रिटर्न करके दिखाई देता हूँ आपको, रिटर्न कर दूंगा मैं अगर सॉरी, num प्लस सम जो फंक्शन है, मैं उसी को कॉल कर लिया क्योंकि मैं रिकर्जन करने जा रहा हूँ। तो अच्छा, अब देखिए जो सजेशन आ रही है नीचे, उसके अंदर आप देखें आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स हम दे सकते हैं, स्टार्ट और एंडिंग वगैरह, ये सारी हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। रिटर्न द सम ऑफ स्टार्ट वैल्यू, अब जो स्टार्ट वैल्यू होगी ना हमारे पास यहाँ पर, जो नम की होगी, उसको कह रहा है कि स्टार्ट वैल्यू को रिटर्न करता रहेगा ये हमारे पास, जो ये वाली है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए मैंने फंक्शन को कॉल किया इसके अंदर ही, मैं यहाँ पे कर देता हूँ num माइनस 1, वही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे यूज किया था, ठीक है। बेस्ट तरीका यही है, जो आपने बाहर फंक्शन परफॉर्म करना है ना, पहले उसका एक फॉर्मूला बना लें, फिर आप यहाँ पे यूज कर लें। अब सेम फॉर्मूला ये लिखा है, देखिए न n आ गया, मैंने यहाँ पे नम लिख लिया, प्लस प्लस n माइनस 1, तो यहाँ पे भी नम माइनस 1 हो रहा है, बट हम कर किसके अंदर रहे हैं, फंक्शन के अंदर, बस इतना सा डिफरेंस है। अच्छा, अब ये हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए अगर हम पास करें, ठीक है। यहाँ पे करके देख लेते हैं, सम को कॉल किया मैंने, यहाँ पे मैंने 5 पास कर दिया। अब 5 का मुझे कितना मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। अच्छा जी, रन करके देख लेते हैं इसको, 15 मिल रहा है हमें। अच्छा, अब देखें मैक्सिमम रिकर्जन डेप्थ एक्सटीडेड, अब ये हमारे पास एरर आ गया। अच्छा, क्या कह रहा है, प्रीवियस लाइन रिपीटेड 996 मोर आइटम्स, अभी इतनी बार हमारे पास चल चुका है, फंक्शन जो है हमारे पास बहुत बार चल चुका है। क्यों, क्योंकि हमने टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दी, जो मैंने आपको कहा था कि टर्मिनेशन कंडीशन उसके अंदर होनी चाहिए। टर्मिनेशन कंडीशन क्या है, जब हमारे पास यहां पर आ जाएगा नंबर जो है 5 आ गया, प्लस 4 आ गया, प्लस 3 आ गया, प्लस 2 आ गया, प्लस 1 आ गया। अब 1 के बाद तो हमें कहीं नहीं जाना, तो 1 के ऊपर रोकना चाहिए हमें, तो यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ नंबर इज इक्वल टू 1, अगर 1 आ जाए देन हमारे पास रिटर्न क्या कर दो, 1, 1 को रिटर्न कर दो, ठीक हो गया। एल्स फिर क्या करो, अगर 1 नहीं है हमारे पास, देन फिर इसको चलाते रहो। अभी कब तक चलाना है, जब तक 1 ना आ जाए। अब देखिए, अगर मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास प्रिंट हो जा भाई, ओके रिटर्न हो रहा है, मैं बार बार भूल जाता हूँ, रिटर्न को हमें प्रिंट करना पड़ता है। प्रिंट यहाँ पे आ जाओ भाई, प्रोग्रामर हूँ, बहुत देर से काम कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं भूल नहीं सकता। इसको रन करते हैं तो हमारे पास 15 जो है प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो दैट्स इट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि रिकर्जन वर्क किस तरह से करती है। हमने जस्ट एक यहाँ पे नंबर लिया कि हमने इसको सबको जमा करना है, फर्स्ट 5 नंबर से उसको जमा करना है, और जितना आंसर आ जाएगा उसको रिकर्जन ऑफ फंक्शन के थ्रू हमने सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया, सिंपल पहले फार्मूला बना लिया, अब वो फार्मूला यहाँ पे जाके इंप्लीमेंट कर दिया। रिकर्जन सिंपल क्या है, उसी फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को कॉल करना है, ठीक हो गया। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट फंक्शन, मैं अंग्रेजों वाली डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इनसाइड द बॉडी ऑफ इटसेल्फ, अपनी ही बॉडी के अंदर वो फंक्शन को अपने आप को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें ना, सम जो है अपने आप को कॉल कर रहे हैं अपने ही अंदर, ये तो बाहर कॉल हो रहा है ना, ये अपने ही अंदर यहाँ पे कॉल कर रहा है। सो दैट्स इट, ये था हमारे पास रिकर्जन, रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। रिकर्जन हमारे पास किस तरह से होती है, हम किस तरह से इसको वर्क कर सकते हैं इसके ऊपर।
नेक्स्ट ट्राई करूंगा कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आ रही है उसके अंदर मैं एक दो क्वेश्चन डाल दूं इसके, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए उसके अंदर भी। बट आपने इसको भी बार बार देखना है, वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखें, दो दो बार तीन तीन बार वीडियो को देखें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो। यकीन माने रिकर्जन ऑफ फंक्शन जो है इसको यूज करें, ये जो एडवांस पाइथन के कॉन्सेप्ट हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये होप्स हो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा लेक्चर। आज के लिए जस्ट इतना ही मैं रखूंगा, काफी लंबा लेक्चर चला गया ये भी। बट नेक्स्ट में हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। सो मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने गिरद नवाह के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।